नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्वतंत्रता दिवस पे एक जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से भाषण कैसे देते हैं। स्टेज पे जाएं तो तालियों की गड़गड़ाहट से आप गदगद हो जाएं। तो एक इस तरीके का भाषण आप तैयार करके जाएंगे। आज की वीडियो अगर आप लोग पूरी देखते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके जा सकेंगे। स्वतंत्रता दिवस 2022 पे भाषण आप कैसे देना है आपको। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जिससे आप लोगों को लाभ मिले, उसके लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर भाषण कैसे देना है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि भाषण देने आप जाएंगे स्टेज पे तो सबसे पहले जाने के बाद डायरेक्ट आप भाषण देना या फिर अभिवादन करना मत शुरू कर दीजिए। आप जैसे ही माइक पे जाएं, पोडियम के पास, अगर पोडियम है तो पोडियम के पास जाएं। अगर आप नोट्स कुछ पेपर पे लिख के ले जाना चाहते हैं तो आप लिख के भी ले जा सकते हैं, जिससे पोडियम पे रख लीजिए और आराम से बीच बीच में आप कुछ चीज़ें तो आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आप थोड़ा बहुत मिस कर रहे हैं तो आप लोग देख के भी बोल सकें। लेकिन कोशिश ऐसा करिए कि अगर पोडियम नहीं है, सामने खड़े हैं और आपको जोरदार भाषण देना है, और अच्छा भाषण तभी कहा जाता है जब आप बिना किसी सहारे के आप अच्छे तरीके से अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। तो यहाँ पे आप जब स्टेज पे जाएं तो डायरेक्ट आप शुरू मत कर दीजिए। बाकी आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस हो या फिर आपका गणतंत्र दिवस हो, एक ही बच्चा भाषण नहीं देता, कई बच्चे भाषण देते हैं, कई यहाँ पे टीचर भाषण देते हैं, तो बोर हो जाते हैं बच्चे। तो बाकी बच्चों से, बाकी लोगों से आपका भाषण कैसे अलग हो, उसके लिए एक आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप स्टेज पे जाएं तो एक 2-4 लाइनों का एक ऐसा यहाँ पे शायरी, जोशीला शायरी बोलें देशभक्ति से रिलेटेड, जिससे लोगों में जोश जग जाए और वो आप लोगों आपका तालियों से स्वागत करें। जब आपको तालियां मिलेंगी तो आप खुद ही अंदर से आप इतना मोटिवेट हो जाएंगे कि अच्छे तरीके से आप अपना भाषण दे सकेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ शायरी बताऊंगा कि जोशीली शायरी कैसे आप बोल सकते हैं, अच्छे लय और गति से कैसे बोला जाता है शायरी, वो ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी शायरी यूज करना चाहते हैं तो कोई भी शायरी यूज कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही आप यूज करिए। अच्छी लगे तो ये यूज कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगे, कोई दूसरी शायरी आपको अच्छी लगती है तो वो यूज कर लीजिए। बस पैटर्न वही फॉलो करिए कि स्टेज पे जाइए तो माइक पे जाते ही 4 लाइनें, 2 लाइनों का शायरी बोलिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक शायरी आप लोगों के लिए ऐड की हुई है, उसको इस तरीके से आप बोल सकते हैं। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे हर एक लहू का कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ पर यह वादा है तुमसे मेरा, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। इस तरीके से आप अच्छे भाव से, अच्छी आवाज़ से अगर आप लोग बोलेंगे इन 4 लाइनों को तो देखेंगे, जाहिर सी बात है कि आप लोग सभी को जो भी बोलेगा उसको तालियां जरूर मिलेंगी। जैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट कम हो, उसके बाद आप मंच पे पहुंचने के बाद, जैसे आप पहुंचे, आपने ये शायरी बोली, तालियां आपको मिली, उसके बाद आप अब वहाँ पे आप सभी लोग जो वहाँ पे उपस्थित हैं उनका अभिवादन करिए। जैसे आप अभिवादन यहाँ पे बोल सकते हैं, मुख्य अतिथि महोदय, प्रिंसिपल सर या फिर प्रिंसिपल मैडम, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आज के इस स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला में हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। इस तरीके से आप बोलेंगे। आप अपने शब्दों में भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद अपना परिचय दें। अपना परिचय देने में मतलब आप बस संक्षिप्त में परिचय दें। आपको वहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन नहीं लिया जा रहा है, आपको संक्षिप्त में रखना है सारी चीज़ें, क्योंकि जितना कम से कम आप कम समय में भाषण अच्छे तरीके से आप बोल सकेंगे उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए, अपना परिचय जो देना है उसमें आपको सिर्फ अपना नाम बताना है और किस क्लास में पढ़ते हैं वो बताना है। जैसे मैं अगर अपना परिचय दूंगा तो मैं बोलूँगा, मेरा नाम रितेश कुमार सिंह है और मैं कक्षा 10 सेक्शन ए का छात्र हूँ, इस तरीके से। और आपका जो भी क्लास होगा उसको अपने अनुसार बदल दीजिएगा। शॉर्ट में हो गया, आपने अपना परिचय दे दिया। आपके कॉलेज के बच्चे हैं, वो पता उनको चल गया कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं और आपका नाम क्या है। उसके बाद अगर आप लोग ये भी देखते होंगे कि कुछ कॉलेज वाले किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे भी भाषण होता है। तो अगर वहाँ पे आप किसी दूसरे कॉलेज में गए हैं भाषण देने, तो सिर्फ आपको कक्षा बताने से और नाम बताने से आपका परिचय पूरा नहीं होगा। आपको वहाँ अपने विद्यालय का नाम या फिर अपने कॉलेज का नाम भी बताना होगा।
जिससे लोगों को पता चल सके कि आप किस कॉलेज से आए हैं और आपका नाम क्या है और आप किस क्लास के हैं। इतना सब बोलने के बाद सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दें। उसके बाद आप अब अपना भाषण स्टार्ट कर सकते हैं। भाषण में कंटेंट आप अपने अनुसार भी बदल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं कंटेंट दिखा रहा हूँ वही आप बताएं। आधुनिक समय के अनुसार, प्रेजेंट टाइम के अनुसार भी आप कुछ यहाँ पे कंटेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आतंकवाद से हम लड़ रहे हैं या फिर गरीबी से लड़ रहे हैं, तो सारी चीज़ें ये ऐड की जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको इंक्लूड कर लीजिएगा अपने भाषण में। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, आप इस तरीके से बोलेंगे, आज हम यहाँ अपने देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने में के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, या फिर देती हूँ लड़की है तो। 15 अगस्त भारतवर्ष का राष्ट्रीय पर्व है। भारत देश वर्ष 1857 से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के पश्चात ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को मुक्त हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तभी से सभी भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये हो गया। आप अपने अनुसार भी इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आप जैसे ही इतना बोलेंगे, आप जान रहे हैं कि इतना बोलने में आपको 1 से 2 मिनट लग जाएगा, और 1 से 2 मिनट के अंदर बच्चे हैं सामने बैठे हुए, वो बोर होने लगते हैं, क्योंकि भाषण कोई सच्चाई यही है कि भाषण गंभीरता से सिर्फ 10% बच्चे ही सुनते हैं। 90% बच्चे बोर होने लगते हैं। तो बोर जब होने लगे तो आपका कर्तव्य है, एक अच्छे वक्ता का कर्तव्य है कि अपने भाषा से, अपनी शैली से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे। और आकर्षित कैसे होंगे? जोशीली शायरी से। सबसे अच्छा यहाँ पे तरीका है, अगर आप भाषण दे रहे हैं देशभक्ति के ऊपर, तो जोशीली शायरी हर 1-2 मिनट 3 मिनट के अंदर एक एक बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमी थोड़ी है जोशीली शायरी की। यहाँ पे देखिए फिर बोला गया है, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। बस ये याद रखिएगा कि जो शायरी बोल रहे हैं वो पढ़िए मत, थोड़ा सा जोश में आके बोलिए, जिससे लोगों के ऊपर आपका इम्पैक्ट अच्छा जाए। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। इस तरीके से आप बोलेंगे, देखिएगा आपको खुद मजा आ जाएगा। उसके बाद फिर से बच्चे एक्साइटमेंट में आ गए हैं। अब फिर से आप थोड़ा बहुत अपना जो भाषण है वो दे सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया देखिए, मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों को। इसको आप अपने भाषण में इंक्लूड करना चाहें, लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें से थोड़ी चीज़ें लेना चाहें तो ले सकते हैं, या सारी चीज़ें लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताइए कि कैसे हमको आज़ादी मिली। तो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को, सभी लोग जानते होंगे मंगल पांडे को, तो इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को ब्रिटिश शासन के अंग्रेज अधिकारी ने गोली मारी। तभी से संपूर्ण भारत देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन यहाँ पे कर दिया, या फिर आवाज़ उठाई। हमें और हमारे देश को ब्रिटिशों से यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। जो हम लोग आज देख रहे हैं कि हमको ये आज़ादी मिल गई है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी वेशभूषा के कपड़े पहन सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये सारी आज़ादी जो है हमको आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए अनेकों लोगों ने यहाँ पे अपना बलिदान दिया है। देश की आज़ादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिया है। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों का नाम ले लीजिए, ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पे मैंने लिखा उन्हीं लोगों का नाम लीजिए, आप अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और खुदीराम बोस आदि। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था और कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसी प्रकार यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ, इसी प्रकार हमको भी किसी भी समस्या के सामने हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य था भारत देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाना। और काफ़ी अत्याचार सहने के और संघर्ष करने के पश्चात फलस्वरूप वे सफल भी हुए। इसके बाद आप बोलिए कि मैं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ लाइनें कहना या फिर कहनी चाहती हूँ। ये हो गया। ये बोलेंगे तो बच्चों को पता चल जाएगा कि अब कुछ शायरी अब सुनने वाले हैं। तो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, 4 लाइन। देखिए इस तरीके से आप पढ़िएगा। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुँची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आज़ादी पहुँची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें।
काफ़ी आप लोगों को मज़ा आएगा अगर अच्छे तरीके से आप लोग ये व्यक्त कर पाएंगे। उसके बाद फिर से थोड़ा सा बोलिए और यहाँ पे उसके बाद बहुत लंबा नहीं खींचिए, 10 मिनट के आसपास का भाषण रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए, बोर होने लगते हैं बच्चे। तो बस ये लास्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद एक दो शायरी लास्ट में बोल दीजिए, उसके बाद जय हिंद जय भारत करके नीचे आ सकते हैं स्टेज से आप। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया 15 अगस्त के बारे में बताइए थोड़ा सा। 15 अगस्त भारत देश के गर्व और सौभाग्य का दिवस है। यह पर्व हमारे हृदय में नवीन स्फूर्ति, नवीन आशा, उत्साह तथा देशभक्ति का संचार है। स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने कितनी कुर्बानियां देकर यह आज़ादी प्राप्त की है, जिसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है, चाहे हमें इसके लिए अपने प्राणों का त्याग क्यों न करना पड़े। इस प्रकार हम स्वतंत्रता दिवस के पर्व को पूर्ण उत्साह, उमंग और जोश के साथ मनाते हैं और राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की रक्षा का प्रण लेते हैं। जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूँगा या फिर चाहूँगी कि भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो ये शपथ, बनाएंगे भारत देश को और भी महान। इसके बाद आप, जैसे मैंने आपको बोला, लास्ट में जय हिंद जय भारत जरूर बोलिए, जिससे आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लास्ट में आप बोलिए जय हिंद जय भारत और यहाँ पे अपने वाणी को विराम दीजिए। तो दोस्तों ये था आज का यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस पे आप 15 अगस्त पे कैसे एक अच्छे तरीके से भाषण दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि इंटरटेनमेंट के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से वहाँ जाके बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट में मैं यहाँ पे आप लोगों को एक वीडियो और दे दूंगा 15 अगस्त की और 26 जनवरी का, उसके ऊपर भी अगर आप लोगों को भाषण तैयार करना हो तो वहाँ पे आप देख के लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।